गाइस ये एनीमे बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि इसमें हम फाइट देखेंगे ह्यूमन वर्सेस गॉड। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मानव जाति का 70 लाख सालों का इतिहास सब खत्म होने वाला है और ये ना किसी न्यूक्लियर वॉर, एलियन का हमला या फिर किसी एस्ट्रोलॉइड के टकराने की वजह से नहीं हो रहा है। मानव जाति का इतिहास वो खत्म करने वाले हैं जिन्होंने मानव जाति को बनाया था। और नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम होता है गॉल। वो अपनी बहन ब्राउनी से कहती है कि अब समय आ चुका है। फिर अगले सीन में हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी गॉड एक साथ जमा हुए हैं। तभी हमें जूस दिखता है और वो कहता है कि हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमें एक डिसीजन लेना है, मानव जाति को माफ करके और 1000 साल जीने दे या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाए। तभी हमें शिवा दिखता है जो क्रॉस की साइन की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें मानव जाति को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं उनको हज़ारों सालों से देख रहा हूँ लेकिन वो सुधरना ही नहीं चाहते। और शिवा के सपोर्ट में यॉर्क कहती है कि ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। समुंदर कचरे कूड़े से भरा हुआ रहता है, पेड़ पौधे भी ख़त्म हो रहे हैं और कुछ जानवरों की प्रजातियां भी विलुप्त हो रही है। मानव जाति खुद एक संकट है पूरी दुनिया के लिए। और ये कहने के बाद सब लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं और सब लोग क्रॉस का साइन दिखाते हैं, जिसका मतलब ये है कि सब ऐसा सोच रहे हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाए। और जो डिसीजन सबको मद्देनज़र रखते हुए मानव जाति को ख़त्म करना है, ये डिसीजन जॉस सुनाने वाला होता है। तभी वहाँ पर ब्राउनी आ जाती है और वो कहती है कि रुक जाओ, और जूस रुक जाता है और पूरी शिवा ब्राउनी के तरफ देखते हुए बोलती है कि ये तो एक ब्राउनी है। गोल ब्राउनी को कहती है कि हमें गॉड के डिसीजन के बीच नहीं आना चाहिए। और तभी ब्राउनी कहती है कि मैं सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगना चाहूँगी लेकिन मुझे एक तकलीफ़ है। और तभी एक आवाज़ आती है जो ब्राउनी को चुप रहने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि यह आवाज़ ठीक से आती है। और तभी वहाँ पर हमें 2 कौवे दिखाई देते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ ब्राउनी, तू खुद अड़ीक नस्ल की है। इसका मतलब है कि तू खुद आदि भगवान और आदि इंसान है। ये सब भगवान का मामला है, इसके बीच में अपनी टांग मत अड़ा। और तभी ब्राउनी कहती है कि मानव जाति ने इस दुनिया में बहुत कुछ खराब किया है लेकिन उनको सीधा ख़त्म कर देना सही नहीं होगा। इसलिए मेरे पास एक रास्ता है, मानव जाति को अगर 1000 साल जीने दे तो उनको परखा जाए। और तब ही वहाँ कौवे कहते हैं कि क्या हमें अर्थ को वापस बना देना चाहिए या सबको बर्फ बनाकर जमा देना चाहिए। भी ब्राउनी कहती है कि मेरे पास इसके अलावा एक और रास्ता है, भगवान और इंसानों के बीच आखिरी युद्ध, रंगरेज। ब्राउनी ने अपनी जादू से किताब लाती है और कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 65 के अंदर में लिखा है कि भगवान और इंसानों के बीच 1v1 मैच हो सकता है। और तभी हमें एनीमे में बताया जाता है कि भगवान और इंसानों के बीच आखिरी युद्ध का नियम, जिसे रंगरेज भी बुलाया जाता है, ये एक प्रतियोगिता है जिसमें 13 भगवान और 13 इंसान के बीच लड़ाई होती है और वह 1v1 बैटल होता है और जो सबसे पहले जीत गया विजयी घोषित किया जाता है। और अगर मानव जाति 7 बार हार जाती है तो उनका ख़त्म होना तय है, लेकिन अगर मानव जाति 7 बार जीत जाती है तो उनको और 1000 साल जीने का मौका मिलेगा। लेकिन मानव जाति के निर्माणों के बाद से ये नियम कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है क्योंकि इंसानों का भगवान को हराना नामुमकिन है, इसलिए इस नियम का कोई अर्थ नहीं होता। ये नियम सिर्फ मजाक के लिए बनाया था। इसके बाद हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी भगवान ब्राउनी पर हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसा रास्ता है जहाँ पर इंसान भगवानों से लड़ेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सारे भगवान इस नियम का मजाक उड़ाते हैं। और तभी ब्राउनी कहती है कि मानव जाति से लड़े बिना से मुकाबला करना ही नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उससे डर रहे हो। अगर ये बात सच है तो मैं आपके बीच बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगी।
और आप सब रंगरेज के बारे में भूल जाओ। और तभी गोल उसको कहती है कि रुक जा, नहीं तो इंसानों के पहले तू खत्म हो जाएगी। और सब गॉड्स हंसने लगते हैं और वो गुस्सा भी होते हैं। और तभी ब्राउनी कहती है, मुझे पता था इन गॉड्स को गुस्सा दिलाना इंसानों से आसान होगा। और तभी जूस हंसते हुए कहता है, रंगरेज का रास्ता देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो सभी भगवानों से पूछता है कि हम भगवानों को क्या करना चाहिए, हमें अपना असली रूप दिखाना चाहिए या फिर क्या हम सबको मानव जाति से लड़ना चाहिए। और तभी जूस रंगरेज की शुरुआत कर देता है और ब्राउनी को कहता है कि तुम उन लोगों को चुनोगी जो हमसे लड़ेंगे, तुम खुद भी उन्हें चुन सकती हो क्योंकि तुम आदि इंसान और आदि भगवान हो। और ब्राउनी कहती है कि मैं दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली 13 लोगों को चुनूंगी। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें वो अरीना दिखाया जाता है जहाँ पर युद्ध होने वाला होता है और वहाँ पर सब गॉड मौजूद होते हैं। और वहाँ पर हमें स्टार दिखाया जाता है और जो मैचेस के शुरुआत करने वाला होता है। और स्टार सब में उत्साह बनाते हुए नियम बताता है। और मैच का एक ही नियम होता है कि जब तक इंसान या फिर भगवान की मौत नहीं हो जाती तब तक ये मैच ख़त्म नहीं होगा। और कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम फ्रॉम गॉड साइड, he is the strongest god in the north side, the Thor। इसके साथ वीडियो खत्म होती है, इसलिए अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि तुम इस वीडियो को मिस ना कर पाओ, इसलिए सब्सक्राइब कर दो।